हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप एआई का यूज करके सिर्फ और सिर्फ 10 मिनटों में आप एआई से बैकग्राउंड रिमूवर वेबसाइट बना सकते हैं, बिना कोडिंग नॉलेज के, बिना किसी वेब डेवलपमेंट से, बिना किसी होस्टिंग से। यूजिंग ओनली एआई एंड ब्लॉगर वेबसाइट से आप बीजी रिमूवर वेबसाइट बना सकते हैं। कभी सोचा भी नहीं था कि एआई इतना एडवांस हो जाएगा कि खुद कोडिंग लिख के देगा, लेकिन आज वो वक्त आ चुका है और एआई बहुत एडवांस हो चुका है। आज चले आए हम लैपटॉप की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप हम कैसे बना सकते हैं यूजिंग ओनली एआई वेबसाइट। अगर आप अर्निंग स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है। टैग बॉक्स की वेबसाइट पर हम आके हमने इधर लिखना है आई नीड टू क्रिएट अ बीजी रिमूवर वेबसाइट यूजिंग HTML CSS। आप HTML लिख देना और लिखना एंड यूजिंग बीजी रिमूवर API की। ये देखिए, आपको कुछ इस तरह की मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये मैंने कोड कॉपी किया। आपने हम ब्लॉगर में बनाएंगे तो आपने ब्लॉगर में आ जाना है। ब्लॉगर में आने के बाद ये देखिए, अच्छा अब हम एपीआई की कैसे लेने पहले वो बता देते हैं। यहाँ पे गेट एपीआई की पे क्लिक करना है। मैंने आपको प्रोसेस बता दिया। लॉगिन करने के बाद उसमें करने के बाद आपने एपीआई पे आना है, गेट योर एपीआई की पर आना है और माई डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पे न्यू एपीआई की करना है और यहाँ पे क्रिएट एपीआई की कर लेनी है। मैंने क्रिएट पहले से की हुई है तो और क्रिएट नहीं हो सकती, मैंने 4-5 की हुई है, मतलब उससे भी ज़्यादा। तो ये मैं इस पे करूँगा तो इस तरह की आपके पास आपकी अपनी मेल पर आपके पास एपीआई की आ जाएगी। इस तरह एपीआई की आ जाएगी। उसके बाद आपने कोई भी न्यू बना लेना। ये मैंने टेक्सटिंग के नाम से बनाया हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे थीम के ऊपर आना है। यहाँ पे ना आपने ना यहाँ पे स्विच टू, यहाँ पे अभी तो सेकंड जनरेशन लेयर, तो यहाँ पे लिखा होगा क्लासिक थीम। आपने क्लासिक थीम पर कर लेना स्विच। अब आप देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, वो सॉरी ब्लैक बोर्ड पर हम लिखते हैं यूजिंग यूनिक यूआई। उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं, हमने इसको एपीआई की दे देनी है अपनी, सही है। ये हमने जाना है ये यूजिंग दिस एपीआई की, इस पे जाना है। चूज बैकग्राउंड, चूज इमेज, ये भी नहीं करके देगा क्योंकि एपीआई की लगी नहीं है। रिमूव पेज वो नहीं करके देगा, अभी एपीआई की लगेगी ना फिर करके देगा वो। इस तरह अपने ब्लॉगर पर जाना है, फिर HTML थीम पर जाना है, एडिट HTML पर। ये देखें, इस तरह कुछ आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं वेबसाइट, बिल्कुल एआई की हेल्प से। बहुत आसान है ये ऐसे क्रिएट करना। ये आप पे जाना है आपने, ये मैं आपके सामने कर रहा हूँ, इस तरह आपने इसको क्लियर कर देना। क्लियर कर देना आपने। ये देख, एआई से आप सारा कुछ करवा सकते हैं। एआई को सही यूज करना चाहिए। ये हम पहले इसको वहाँ पे देख लेते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा होगा फिर हम देखेंगे, रिमूव बीजी करेंगे। ये देखिए, इसने कर दिया। अभी हम यहाँ से इसका कोड कॉपी करते हैं। कोड कॉपी हो गया, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सेव किया, ये व्यू ब्लॉक किया। ये देखें, ये अच्छा, ये जो ऊपर आ रहा है ना, ये ब्लू वाला, ये बहुत लोगों का ना वो होगा, बहुत लोगों को इशू आ रहा होगा, किसी को चेंज करना नहीं आ रहा होगा। मैं आपको बताता हूँ उसको क्या करना है। आपने ब्लॉगर पर जाना है और यहाँ पर जाके ना आपने चेंज नेवी बार पे क्लिक करना है और यहाँ पे इसको कर देना ऑफ, क्योंकि हमने अपना नेवी बार खुद क्रिएट करेंगे तो आपने इसको ऑफ कर देना है, सेव करना है। ये देखें, कुछ इस तरह पे आप इसको रिफ्रेश करें तो ये हट जाएगा। एक बार हम इसको इधर भी देख लेते हैं, रिमूव बीजी पे क्लिक किया, प्रोसेसिंग। ये देखिए, एआई से, बिल्कुल एआई की हेल्प से देखिए इसने रिमूव बैकग्राउंड कर दिया। दोबारा हम इस पर जाएंगे, आई एम लिखेंगे क्रिएट यूनिक एपीआई, बल्कि मैंने इधर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, वही प्रॉम्प्ट हम यूज कर लेते हैं। शायद मैंने इधर प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, ये देखिए, ये मैंने प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है। ये प्रॉम्प्ट भी आपको मिल जाएगा, मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, सही है। ये हमने किया इंटर, ये आप देखिएगा बिल्कुल अच्छा सा बना के देगा। ये प्रॉम्प्ट भी मैंने चैट जीपीटी से ही क्रिएट किया, चैट जीपीटी की हेल्प से क्रिएट किया। चैट जीपीटी को दिया और उसने क्रिएट कर दिया। मैं आपको दिखा भी देता हूँ चैट जीपीटी में मैंने कैसे लिखा। चैट जीपीटी और क्रोम पर मैं जब तक ओपन होता है, ये देखिए इसने लिखना शुरू कर। ये देखिए इसने कितनी अच्छी बना के दिया। एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको, क्योंकि काफी बार ऐसा होता है जब यूआई क्रिएट करता है ना, तो फिर वो काम खराब हो जाता है, वो मतलब फेल टू कह देता है, एरर आ जाता है। तो हम रिमूव बैकग्राउंड पे जाते हैं, हमने बैकग्राउंड रिमूव किया। ये देखिए आ रहा है ना फेल टू फैक्ट, इसलिए मैंने किया। हम अब इधर लिखेंगे एरर इन इट, सॉरी एरर इन इट, solve this।
तब तक हम इसका कोड, बल्कि कोड ये जब लिख देगा ना तब ही हम करेंगे। ये देखें, ये मैंने लिखा है, तो इसने पहले मुझे किसी और लैंग्वेज में लिख दिया था, जावास्क्रिप्ट में लिख दिया था। अब हम इसको देखते हैं, यूआई भी हम अपडेट कर लेंगे। इसने थोड़ी यूआई खराब कर दी है, लेकिन मेन पर्पज आता है कि वो काम करे। मैं इसको एरर देता हूँ कि ये एरर आ रहा है, दिस इज एरर इन इट। ये मैंने आपसे पहले भी ये क्रिएट किया है, यहाँ पे मैंने आपसे पहले क्रिएट की है। यहाँ ये देखिए, मैंने इंसर्ट दी एपीआई की, मैंने इसको एपीआई की भी दी है। ये चेक करें, इसका भी मैं आपको लुक दिखाता हूँ, इसकी लुक कैसी है, इसका मैंने कैसा बनाया हुआ है, और ये 100% वर्किंग में है। कंट्रोल+ भी किया, इसको सेव किया, ये देखें, ये मैंने बनाई थी, इसकी हेल्प से बनाई है ये भी, ये देखिए। और ये बैकग्राउंड भी रिमूव कर देगा, ये देखिए, इसे बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, लिखा डाउनलोड पीएनजी, और ये पीएनजी भी डाउनलोड हो रही है। ये देखिए अभी होगी, ये देखिए इसने डाउन वो करके भी दिए, बैकग्राउंड रिमूव करके। आप देखते हैं, आप सोल्व किया इसने, एरर का नहीं किया। ये एरर्स आपको आएंगे, ये आपने करना ही करने हैं। आई थिंक एपीआई में कोई मसला है, हम इसको एपीआई की दोबारा देते हैं। अच्छा ना, उसमें ना एरर आ रहा है, तो मैं आपको इसी का बता देता हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही शायद ये ना। अच्छा, ये पता है एरर क्यों आ रहा है? मैंने पहले भी ना इसके 3-4 वेबसाइट क्रिएट किए, मेरे शायद क्रेडिट्स खत्म हो गए हैं। जब आपके अंदर क्रेडिट्स खत्म हो जाते हैं ना ब्लैक बॉक्स में, तो आपको पता है फिर भाई इन्होंने ब्रो सब्सक्रिप्शन बेचनी होती है ना, मुझे कमाना होता है ना, तो इसलिए वो सॉल्व नहीं कर रहा जानबूझ के उसको। वो मैंने बहुत बहुत कोशिश की है, मैंने वीडियो पोस्ट की थी अभी, और मैंने बहुत कोशिश की है, मैंने 5-6 मिनट लगातार उस पर लगाया, लेकिन वो एंड पे आ रहा है प्राइसिंग का। तो मैं आपको बता देता हूँ, वो एरर आपको नहीं आएगा जब आप न्यू अकाउंट क्रिएट करेंगे ना, वो एरर आपको नहीं आएगा। अगर आपको आता भी, आपने पता क्या लिखना है, चैट जीपीटी पे जाना है, चैट जीपीटी को ना अपनी सारी सिचुएशन बता देनी है। मैंने लिखा, या मैंने मतलब सारी सिचुएशन बता देनी है, ऐसे बताने यार मुझे ये मसला आ रहा है, मैंने इसे क्रिएट किया, मुझे ऐसा प्रॉब्लम लिख के दो कि वो ब्लैक बॉक्स सोल्व कर दे। मैंने दोपहर को से 3-4 बनवाई है ना वेबसाइट, 4 वेबसाइट्स बनाई है मैंने नई, तो फिर इस वजह से ना ब्लैक बॉक्स में इशू आ रहा है। तो मैंने ये वीडियो पोस्ट करके देखा, तो इसलिए इशू आ रहा है। अभी वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें, ये प्राइसिंग वाला इशू आ रहा है, इस वजह से ना मैंने किया नहीं है। वो कह रहा प्राइस दो, न्यू अपना सब्सक्रिप्शन दो, वो कह रहा फिर क्रेडिट्स खत्म हो गए। तो आपने जाना है, ये मैंने लिखा है, ये मैंने सिंपल लिखा है, नहीं टू क्रिएट विद लोकल वेबसाइट। फिर मैंने लिखा कि मुझे एपीआई की से करना है, तो फिर उसने मुझे लिख के दिया। फिर मैंने लिखा है बार फुटर वगैरह। फिर मैंने ये चैट जीपीटी से सारा प्रॉम्प्ट क्रिएट किया, फिर मुझे इसने ये लिख के दिया। फिर मैंने लिखा ये मुझे एरर आ रहा है, सोल्व करो एरर, तो फिर इसने फिर भी नहीं हुआ। फिर मैंने दिस इज नॉट इन वर्किंग, प्लीज मेक इन वर्किंग, वो वर्किंग में आ गया, वो वर्किंग में आ गया। तो इस तरह ही होगा। ये देखिए, अभी यू आर इन द फ्री लो कहा था, ये मेरे ना इस फ्री का इशू आ गया, और कोई इशू नहीं है। इस तरह बहुत सुकून से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। देखा आपने कितना अच्छा और यूनिक इसने वेबसाइट बना के दिया एआई से। मेरा वो मसला था, वो भी सॉल्व हो जाएगा अगर आप एआई से करते हैं। मैंने आपको दिखाई है ना ये वाली, ये देखें, ये वर्किंग में। क्यों वर्किंग में? इसी वजह से वर्किंग में है ना, क्योंकि ये तब सही था, लेकिन अब मेरे क्रेडिट्स ही पूरे हो गए, तो इस वजह से। अगर आप चाहें, मैं इसका वो सोर्स कोड भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, सोर्स कोड प्लस प्रॉम्प्ट भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। इस तरह कुछ एआई का यूज करके आप वेबसाइट बना सकते हैं एआई की हेल्प से, ब्लैक बॉक्स की हेल्प से। और भी बहुत वेबसाइट, और भी बहुत है एआई टूल जिसकी हेल्प से आप बना सकते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको इससे भी अच्छा एआई टूल बना करूंगा। ये देखें, ये होती है एआई की पावर। एआई को समझे, जिसने एआई को समझ लिया 2025 या 26 में, उसने आगे बढ़ते ही जाना है। जिसने एआई को ना समझा, वो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, वो बढ़ जाएगा। तो एआई को समझो, एआई पर काम करो, और एआई पर ही ध्यान दो। एआई पर ध्यान दोगे तभी सही होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।